इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर दिल में गर्व की लहर दौड़ जाती है, पर कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतिहास ने लिखा तो सही, लेकिन उस गहराई और सम्मान के साथ नहीं जिसके वो असली हकदार थे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे सच्चे देशभक्त की कहानी, तात्या टोपे की, जिसने भारत माता की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी के हर लम्हे को कुर्बान कर दिया, जिसका जीवन त्याग, बलिदान और रणनीति की मिसाल था। फिर भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जो शायद किसी फिल्मी हीरो को मिल जाती है। तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग यशवंतराव टोपे। उनका जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता पेशवाओं के दरबार में नौकरी करते थे। तात्या का पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय के राजमहल में हुआ। वहीं से उन्होंने राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति की शिक्षा ली। बचपन से ही उनका झुकाव न्याय, सच्चाई और राष्ट्रभक्ति की ओर था। उनकी आंखों में स्वप्न था एक स्वतंत्र भारत का। जब अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को जबरदस्ती रिटायर करके बनारस भेज दिया, तब तात्या के भीतर आग भड़क उठी। उन्हें महसूस हुआ कि अब अंग्रेज धीरे धीरे भारत को निगल रहे हैं, और यही वो समय था जब तात्या टोपे ने अपने जीवन का मकसद तय कर लिया, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। 1857 की क्रांति, जिसे हम आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, तात्या टोपे इस संग्राम के मुख्य योजनाकारों में से एक थे। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, बेगम हजरत महल जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। कानपुर की लड़ाई में उन्होंने नाना साहेब के सेनापति की भूमिका निभाई। जब अंग्रेजों ने कानपुर पर हमला किया तो तात्या ने ऐसा जबरदस्त प्रतिरोध किया कि ब्रिटिश सेना हफ्तों तक आगे नहीं बढ़ सकी। तात्या टोपे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के मास्टर थे। छोटे छोटे समूहों में छिपकर हमला करना, रास्ते में जाल बिछाना, दुश्मन के साजो सामान को तबाह करना, ये उनकी खास रणनीतियां थीं। अंग्रेज जनरल्स की नींद उड़ गई थी। तात्या की सेना जंगलों से निकलती, हमला करती और फिर गायब हो जाती, जैसे कोई आंधी जो आई और तहस नहस कर गई। ग्वालियर, झांसी, कालपी, इंदौर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां तात्या टोपे ने अंग्रेजों को धूल न चटाई हो। जब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़कर कालपी की ओर प्रस्थान किया तो तात्या टोपे ही वो थे जिन्होंने उन्हें वहां सैन्य समर्थन दिया। फिर ग्वालियर में रानी और तात्या ने मिलकर अंग्रेजों को एक निर्णायक चुनौती दी, लेकिन किस्मत कहनेदार नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई और तात्या अकेले रह गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक जीवित हैं अंग्रेजों को चैन से नहीं जीने देंगे। कई महीनों तक अंग्रेज तात्या को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि जनता उन्हें छुपा लेती थी, उनका सम्मान करती थी। लेकिन फिर वही हुआ जो हर क्रांतिकारी के साथ होता है, धोखा। राजा मानसिंह नामक एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ में आकर तात्या की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। 7 अप्रैल 1859 तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर ब्रिटिश कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी बात से इनकार नहीं किया, बल्कि गर्व से कहा, मैंने भारत माता की सेवा की है और ये सेवा मेरा कर्तव्य था। 18 अप्रैल 1859 वो काला दिन था जब ग्वालियर के पास शिवपुरी में एक साधारण पेड़ के नीचे तात्या टोपे को फांसी दी गई। लेकिन क्या सिर्फ शरीर मरा था? नहीं भाई, उनकी आत्मा आज भी जिंदा है, हर उस नौजवान में जो आज़ादी की कीमत जानता है, हर उस छात्र में जो संविधान को समझता है, हर उस इंसान में जो देश से प्यार करता है। तात्या टोपे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे, एक प्रेरणा, एक लहर, एक शब्दहीन क्रांति जो गूंजती रही और गूंजती रहेगी। उनका योगदान हमें ये सिखाता है कि अगर आप सही हैं तो अकेले भी एक संपूर्ण साम्राज्य से लड़ सकते हैं। आज भी भारत की मिट्टी उस बलिदान को याद करती है। हर वो हवा जो चलती है तात्या के संघर्ष की खुशबू लेकर आती है। इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना, वरना तुम्हें यूं ही कंटेंट देखने की लत पड़ जाएगी। दी एंड।